हेलो। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, एक और काटूंगी, ये है आलू काट के रखे हुए हैं, मूंगफली। तो मेरा तेल गरम हो गया है और मैं साबूदाने की खिचड़ी क्यों बना रही हूँ। मेरा है ना आज पशुपति व्रत है, मैंने शुरू किया है। ये मेरा समझ लो दूसरा है, क्योंकि 3 हो जाते थे लेकिन एक मेरा चले गया गलती से। गलती नहीं, प्रभु की गलती से। हरी मिर्ची डाल दी, आलू, पोटैटो ही पोटैटो है। मस्त इसको चला ली हूँ। अभी आलू को ढक के पकाऊंगी, क्योंकि आलू है ना जल्दी नहीं पकते हैं। ढक दो तो अच्छे से पक जाते हैं। इसको ढक देती हूँ। जैसे आलू 50-60% हो जाएंगे, ये डाल देंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग है नहीं, अभी आफ्टरनून चल रहा है, बट मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, क्योंकि छोड़ो। तो मैं यहाँ बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और मेरा बड़ा मन भी कर रहा था, और आज सोमवार भी है, मेरा व्रत है, पशुपति का स्टार्ट किया है मैंने, और मैं खा के कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को मेडिसिन्स भी खानी पड़ती है, हेल्थ इश्यूज़ भी है, इसलिए मैं नाश्ता करके करती हूँ व्रत। जो सच है उसको क्यों छुपाना है। और उसके बाद शाम को खाना भी खाती हूँ। तो मैं मंदिर से आ गई पूजा वूजा करके, अभी शाम को जाना है। तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने एक बार और चालू किया था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से वो वाला रुक गया था। तो मेरा ये दूसरा चालू किया है, पहला यानी 1 हफ्ता हो गया मुझे, ये दूसरा सोमवार पड़ रहा है, 5 करना पड़ता है। और मेरा एक्सपीरियंस महादेव ही जानते हैं, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मैंने मांगी हूँ ना, वो हो रहा है। तो और मेरे में जोश आ गया, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं पूजा की चीज़ें जब तक कि मेरा ट्रस्ट नहीं हो जाता ना, मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ। और महादेव की तो हर चीज़ों में मेरा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे, कि महादेव के आगे मैंने अगर कभी कुछ चीज़ कहा है ना, तो वो चीज़ मेरी हमेशा पूरी हुई है, हमेशा। अगर मैं पशुपति नहीं भी करती तो भी होती, ऐसा मेरा ये है। लेकिन ये तो मेरी इतनी श्रद्धा है कि मुझे ये भी करना था, क्योंकि मेरे बहुत दिली इच्छा थी, दिली तमन्ना थी कि मैं पशुपति करूं, और फाइनली हो रहा है। तो ब्लॉग पे बनी रहिए। तो ये जैसे आलू हो गए हैं, मैंने एक बार और चलाया था इसको। बस एक टमाटर और धनिया दोनों मैं एक साथ ही डाल दे रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि धनिया पक जाता है ना, वो धनिया और अच्छा लगता है मुझे। ये देखो, आलू गल रहे हैं अच्छे। इसको और मैं 2 से 3 मिनट अच्छे से गला लूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, ताकि वो आलूओं में भी है ना नमक की टेस्ट आ जाती है, अच्छा लगता है। ये तो आलू फीके फीके अलग से लगते हैं। ये मूंगफली के दाने डाल दिए, और ये है साबूदाना। वो धनिया की प्लेट है ना, उस पर मैंने थोड़ा सा खाली कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करना। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ।
मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक के 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी, ताकि ये भाप में जो पकती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। ये देखो, ये अभी बबल्स वाइट वाइट दिख रहा है ना, कच्चा है। तो खोल के चेक कर लेती हूँ पक गई है क्या। ये नीचे नीचे से पक गई है। देखो ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है ना कलर। ये अभी ये थोड़ा सा ऊपर पे, तो अपन एक बार इसको चला लेंगे अच्छे से। मिक्स करना भी हो जाता, चलना भी हो जाता। और फिर से इसको 2 मिनट, अब ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट के लिए फिर से इसको ढक के रखेंगे। ये जो ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहे हैं ना, ये पके हुए दाने हैं। तो एक बार और इसको चला लिया। अब इसको फिर से मैं ढक देती हूँ। साथ ही में मैंने इधर रख दी चाय। चाय मेरे लिए नहीं है, हस्बैंड जी के लिए है। वो जा रहे हैं प्लॉट पे, तो उनको चाय बना के देनी है। थोड़ी सी खिचड़ी का मज़ा लेंगे और थोड़ी सी चाय पियेंगे। तो चाय मैं तो नहीं पीऊँगी अभी, क्योंकि मुझे खानी है खिचड़ी। मैं एक बार इसको चला लेती हूँ। ये पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में ऐसा होता है कि कोई माँ चिटका लग गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ, अब ये अच्छे से पक गई है। पता नहीं यार मेरे फ़ोन में भी क्या प्रॉब्लम हो गई है। मस्त। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, और आप सब भी आ जाइए साबूदाने की खिचड़ी का मज़ा लेने। हेलो। तो जैसे कि मैंने ना इन्हें स्टार्टिंग भी अच्छे से नहीं ली है, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉपर व्लॉग शूट करने वाली थी नहीं, लेकिन कर लिया। तो जो भी हुआ है वो सब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, वो तो आपने देखा ही है। मैंने एक बार और रेसिपी शेयर की थी, लेकिन आज भी शेयर कर दी है। और मैं कर रही हूँ पशुपति। मैंने आप लोगों को एक बार और बताया था कि मुझे पशुपति करने की बहुत इच्छा है, दिली तमन्ना है कि मैं पशुपति करूँ, पर मेरा पशुपति पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। और पशुपति से जुड़ी कुछ बातें, जैसे कि उन्होंने कहा था कि इसको अपने ही घर में करना है। और मैंने बताया था कि मैं मायके में रहती हूँ अभी, क्योंकि मेरा घर का काम चल रहा है और मेरे डॉगी की वजह से मुझे कोई रेंट पे मकान देता नहीं था, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही थी कि लोग डॉग अलाउ नहीं कर रहे थे। हमको तो लोग अलाउ कर रहे थे, लेकिन लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है ना कि कुत्ते भौंकेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से मजबूरी में मुझे मायके में रहना पड़ा। और आप लोगों ने भी समझ सकते हो ये चीज़ें कि मेरे पास में 3-3 4-4 डॉग्स है, और इनको मैं नहीं छोड़ सकती। जो छोटे वाले हैं ना, इनको मैं कहीं नहीं छोड़ सकती हूँ, वो घर में भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ये मेरे ही साथ में थे, इसीलिए। तो फिर मुझे एक वीडियो मिला था यूट्यूब पे, जिस पे बताया गया था कि पशुपति जहाँ यानी मायके में भी कर रहे हो तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन पाँचों आपके मायके में पड़ना चाहिए। तो अभी मुझे मेरे घर में शिफ्ट होने के लिए टाइम था, और मेरे घर से मायका दूर भी नहीं। अगर बाई चांस मैं शिफ्ट हो भी जाती हूँ तो मैं सोमवार के दिन मायके में आके रह सकती हूँ, व्रत कर सकती हूँ, पूजा संपन्न कर सकती हूँ। तो ये एक मेरी दुविधा ख़त्म हो गई थी। दूसरी चीज़ ये थी कि पूजा का सामग्री पूरा खुद को ही लानी थी, खुद के ही पैसों से सब कुछ करना था। तो मैंने वो सब भी कर लिया, और फिर मैंने सोचा कि चलो जो है सो है, करना है यानी करना है। और जब मन की इच्छा है तो उसको मैं ज़्यादा दिन तक के दूर नहीं करूँगी। और मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैंने पहला स्टार्ट किया ना, उसी दिन 5-6 दिन बाद की तारीख थी, बट मेरा पीरियड्स आ गया था। तो मेरा वो वाला एक पहला रह गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं हो पाया, शाम की पूजा नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही मेरा पीरियड्स आ गया था। और फिर मैंने दूसरे हफ्ते से स्टार्ट किया, तो वो थी कार्तिक पूर्णिमा का दिन। तो मैंने वही सोचा कि महादेव की इच्छा थी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन से नेहा का
यानी मेरा पशुपति व्रत स्टार्ट हो, इसलिए मैंने उस चीज़ को अपने आप को समझा लिया। तो देखो जो विधि उन्होंने बताई थी मैं उसी विधि से कर रही थी, और जो मेरी मनोकामना थी मैं इसी वजह से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं पूजा के वीडियोस नहीं शेयर करती हूँ ज़्यादा करके, सिर्फ जो अपने यानी साल की जो अपने मेन त्यौहार होते हैं वही सब चीज़ें शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम भगवान को अपने यानी दिखावे के लिए या कुछ भी बोल लो, अपने शौक़ के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए अपन भगवान को यूज़ करें, ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे मना भी किया था कि मंदिर जाती है या कुछ भी करती है, पूजा करती है, वो चीज़ें एकदम नहीं दिखाना, क्योंकि हम भगवान को यूज़ करके कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा अगर अच्छा हुआ है किसी चीज़ से तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी जो मनोकामना थी वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 60% 70% मेरी मनोकामना पूरी हुई है पशुपति से। और मैंने एक चीज़ और संकल्प लिया है, लेकिन वो मैं आप लोगों को और कभी बताऊंगी। तो वो चीज़ मुझे जब लगा ना कि मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे को 1 हफ्ते में ही उसका रिज़ल्ट दिख गया, इसलिए मेरी दिली तमन्ना और ज़्यादा जाग गई, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हुई है मेरे साथ में वही मैं आप लोगों के साथ में बता रही हूँ। विधि तो आपको पूरी मिल जाएगी यूट्यूब पे बोलो या कहीं भी, वो सोशल मीडिया पे हर जगह में उनकी पूरी विधि है। अगर आप लोगों को भी कुछ है तो दिल में श्रद्धा रख के बस महादेव का नाम लेकर के स्टार्ट कर दो। और थोड़ी भूल चूक होती है, सबसे होती है, तो उसको उतना माइंड नहीं करना। भगवान कभी भी अपने जानबूझ के यानी अपनी गलती से हुई गलतियों को कभी भगवान माइंड नहीं करते हैं, जानबूझ के की हुई गलतियों को ही भगवान माइंड करते हैं। तो बस दिल में श्रद्धा रखो, मन में विश्वास रखो और शुरू कर दो। तो देखो मेरे साथ में कितने लोग कर रहे हैं, हमारे एरिया के बहुत लोग करते हैं और कर रहे हैं, बहुत लोगों का करके हो चुका है, लेकिन मैं ही सबसे लेट में कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा पशुपति व्रत का। मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है, मैंने छोटी सी पूजा वूजा की विधि वगैरह पूरा आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका प्रॉपर पूजा के दिन का यानी मंडे के ही दिन का पूरा आपको ज़रूर करके बताऊंगी। और इस तरीके से मेरा पशुपति व्रत मैंने स्टार्ट किया है और मेरा चल रहा है। बस महादेव से कामना करती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं वो भी निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरे हो जाए। और देखो ब्लॉग बन के रेडी हो करके रखे हुए, लेकिन यानी उसको मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए ये ब्लॉग शायद आपको शुक्रवार या शनिवार को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सोमवार का ब्लॉग मैं शुक्रवार या शनिवार को डाल रही हूँ, यानी 1 हफ्ता पूरा होने के बाद में, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी चल रही है। हस्बैंड ड्यूटी, इधर प्लॉट, इधर मकान का काम, बाकी के काम, शॉप का। मेरी शॉप में इतना धूल डस्टिंग हो गई है, मैं उसको रख के क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से चल रही है फ़िलहाल में लाइफ। एक बार सेटल हो जाओ ना तो फिर सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और बहुत 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 मन को सुकून मिला मुझे ये चीज़ करके, और मन में एक अजीब सी ही खुशी और बहुत शांति लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। वैसे भी मेरी बहुत 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 अटूट श्रद्धा है महादेव के ऊपर और हनुमान जी के ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको। अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा देखो कब पूरी होती है, क्योंकि मेरे को उज्जैन जाना है, सीहोर जाना है। तो मेरा एक था कि मेरा घर हो जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और देखो अब महादेव यानी मेरी तो कोशिश चालू है कि मैं जल्द से जल्द जाऊं, लेकिन अब देखो बोलते हैं ना बुलावे बिना कुछ नहीं होता। बस मेरे महादेव मुझे कब बुलाते हैं ये मैं नहीं बता सकती हूँ। और भोला बाबा सच में भोला बाबा है, सबकी मनोकामना दिल से पूरी करता है। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को सबको ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नेहा की दुनिया को, और खूब सारा प्यार दो। आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स इतने अच्छे नहीं बनते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ। और अभी बहुत बिज़ी शेड्यूल भी चल रहा है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी है मेरी लाइफ में, जिस वजह से मैं प्रॉपर सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन एक बार सब कुछ हो जाए, मेरा घर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, जो मेरा सबसे बड़ी तमन्ना थी, तो बस फिर मैं आप लोगों के साथ में डेली कनेक्ट रहूँगी।
क्योंकि कितना भी बोलो अपना घर अपना ही होता है, और वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं 2.5 साल से मायके में हूँ। और जो चीज़ मैंने फेस की है वो शायद किसी ने फेस की होगी, इसीलिए तो बस मैं भी महादेव के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोगों की भी आशीर्वाद मांग रही हूँ। सबको भगवान यानी सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे, बस यही कामना करती हूँ। और व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो आप लोग भी आरती कर लीजिए, आरती ले लीजिए मेरे माध्यम से। अगर किसी का भी अच्छा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यही सोच कर के ये व्लॉग डाल रही हूँ मैं, नहीं तो मैं कभी नहीं डालती थी। और पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मेरे हस्बैंड सही है या गलत है, बट ये चीज़ मुझे भी उनकी कई हद तक के सही लगती है, इसीलिए तो अब मैं क्या बोलूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो होता है ना ऐसा, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं अपने पास में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ उतनी कृपा अपनी आप लोग भी मुझ पर बनाएं, यही उम्मीद करती हूँ। क्योंकि भले ही आपको ये 15 से 20 मिनट का ब्लॉग दिखता है, लेकिन इस ब्लॉग के पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। छोटी छोटी क्लिप्स को जमा करना, उसको इकट्ठा करना और उसके रूप में ब्लॉग को तैयार करके आप लोगों को दिखाना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। एक और पार्ट बन के रखा हुआ है, वो भी शायद पुराना है, 1-2 वीडियोस बने पड़े हैं, बट उसको एडिटिंग करती हूँ, आज ही करती हूँ, कोशिश तो है। चलिए फिर गाइस, ब्लॉग पूरे देखिए, सपोर्ट कीजिए। वॉच टाइम बहुत कम है, सब माइनस में जा रहा है। वॉच टाइम, शॉर्ट्स का वॉच टाइम सब माइनस में जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।